ओम शांति। बाबा कहते, जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। प्राण ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो जितना हम एक बाबा को याद करेंगे, एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करेंगे, सदा एक बाबा दूजा ना कोई, यह स्मृति पक्की कर लेंगे, तो प्राण तन से जब निकलेंगे तो एक राम का ही नाम जुबान पर होगा। तो ऐसा निराकार परमात्मा राम जो हमें साथ ले जाने आया और साथ जाने के लिए, समीप आने के लिए, समान बनने के लिए अनेक युक्तियां बताते। बाबा कहते, साक्षी दृष्टा हो, हर एक का पार्ट देखो, स्वयं का भी पार्ट देखो, बाबा का भी पार्ट देखो। किसी के पार्ट में हस्तक्षेप नहीं करो। सदा यह स्मृति रखो कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है और वो निराकार पिता परमात्मा मुझे आप समान बनाकर अपने साथ ले जाने आया, जिसकी युक्ति बाबा ने बताई, निरंतर याद में रहना। तो आज अमृत बेला में यही अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में यह स्वमान पक्का हो जाएगा। और हम कोई कैसी भी परवश आत्मा हो, क्रोधी आत्मा हो, विकारों के वशीभूत हो, हर आत्मा के प्रति रहमदिल बनकर उसका कल्याण कर सकेंगे, अचल अडोल रह सकेंगे। तो अनुभव करें, चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं ब्लास्ट है, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है तो कहीं मारकाट चल रही है। हर तरफ मौत के नजारे हैं। चारों ओर भय घबराहट, रोने पीटने की चित्कार लगी हुई है। समस्त मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। कहीं से भी सेल्वेशन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रभु के परवाने फरिश्ते रूप में विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। बादलों के मार्ग से
शांति की शीतलता की। वह शक्ति संपन्न किरणें बिखेर रहे हैं। इस विनाशकारी वातावरण में प्रभु परवानों के सिवाय कहीं से भी राहत की किरणें नजर नहीं आती। यहां वहां बाबा के सेवा स्थान एस्लम में परिवर्तित हो गए हैं। जीव आत्माएं शरण पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। मगर चारों ओर विनाश ज्वाला है। लूट है, चीख पुकार है। कुछ आत्माएं ही शरण स्थलों पर पहुंचने में सफल हो पा रही हैं। अन्य आत्माएं अपने किए हुए विरोध ग्लानि अभद्रता के कारण नाकाम हो रही हैं। देखें ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर प्रभु शिव बाबा ऊपर से शक्तिशाली किरणें बरसाते। और मैं प्रभु का परवाना श्रेष्ठ फरिश्ता विश्व कल्याण करते। तो अनुभव करें, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। 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 देखें हर ओर चीख पुकार है।
दुख अशांति है, भगदड़ ही भगदड़ है। हर आत्मा के किए हुए विकर्मों का उन्हें पश्चाताप हो रहा है। बाबा के स्थानों का विरोध करने के अपने कृत्यों पर जार जार हो रही है। अपना सीना फाड़ फाड़ कर रो रो कर गहन पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। अपने गुनाहों से तौबा कर क्षमा याचना कर रही हैं। रहम की भीख मांग रही हैं। मगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्षमा का सागर दया का सागर, प्रेम का सागर रहम दिल परम पिता परमात्मा शिव वह उस पिता के समान अनन्य आत्माएं एकदम साक्षी हो गई हैं। प्रकृति के साथ साथ प्रेम का सागर रहम दिल परमात्मा भी इन आत्माओं पर जरा सी भी दया दृष्टि दिखाने के पक्ष में नहीं है। रहम दिल करुणा के सागर बाप का ऐसा कड़ा रूप ला फुल धर्मराज का सख्त रूप मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। कड़ी सजाएं खाकर तड़प तड़प कर आत्माएं बाबा के इन फरिश्ते स्वरूप बच्चों के दर्शन मात्र के लिए तड़प रही हैं।
देखें स्वयं को प्रभु प्रिय संपन्न फरिश्ता स्वरूप में। अनुभव करें मेरी एक दृष्टि से आत्माएं दुख अशांति से मुक्त हो रही हैं। शांत और शीतल हो रही हैं। तो अनुभव करें मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। मेरे फरिश्ता स्वरूप के दर्शन मात्र से दृष्टि से ही अपनी जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से छूटकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं द्वारा किया हुआ छोटे से छोटा पाप कर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म विकर्म एक भयानक यमदूत का रूप धारण कर उनके सामने आ रहा है। और मनुष्य आत्माओं को उनके द्वारा किए हुए पापों का गहन पश्चाताप करा रहा है। वे पाप कर्मों से तौबा कर रहे हैं। अपने पापों से मुक्त होने का रास्ता तलाश रहे हैं। मगर कोई भी उपाय उन्हें मुक्त नहीं करा रहा है। उल्टा और ही दुख अशांति की गर्त में
धकेल रहा है। कैसा भी जंतर मंतर, जादू टोना, ना ही कोई श्लोक मंत्र। उसकी जरा भी रक्षा कर पा रहा है। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भक्ति भी बलहीन और फलहीन हो गई है। अब तो बस एक ही दर है, जो इन दुखी अशांत भटकती हुई जीव आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा सकती है। और वह है परमात्म दर। परमात्मा के बच्चे इन आत्माओं को अपने श्रेष्ठ फरिश्ते स्वरूप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। और वे ही इस श्रेष्ठ कर्तव्य को कर रहे हैं। कैसा चमत्कार है यह! जो भयंकर विनाश लीला में परमात्म दुलारे बच्चे इस दुख अशांति से मुक्त हैं, उपराम हैं, अछूते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व व दुराचारी आत्माएं परमात्म प्यारे इन बच्चों को छू भी नहीं सकते। कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। बल्कि और ही इनका सहयोग दे रहे हैं। बाढ़ का जल इन्हें रास्ता दे रहा है। अग्नि स्वयं शांत होकर इनकी सेवा में तत्पर है। धरती इनके कदमों में मखमली घास का बिछोना बिछा रही है।
जहां एक तरफ मौत है, चीख पुकार है, दुख अशांति है। वहीं दूसरी ओर परमात्मा बच्चे शांत व शीतल हैं, अपने श्रेष्ठ स्वरूप द्वारा सेवा कार्य में मगन है। तो अनुभव करें स्वयं को प्रभु प्रिय संतान फरिश्ता स्वरूप में। देखें हर एक का कल्याण करते स्वयं को। अनुभव करें मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब अंतिम समय है, रोज यह अभ्यास जरूर करें। दुखी अशांत आत्माओं की सेवा करें। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।